हाँ तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज का मेरा जो 15 से 20 मिनट का लेक्चर है उसमें हम लोग पूरा पढ़ेंगे बेटा अपना लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। देखो मेरे पास जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं बेटा, मेरे पास जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं बेटा वो दो पार्टों में डिवाइड करे गए हैं, जिसमें से एक को मैं बोलता हूँ लेंथेनाइड, शॉर्टकट में लिखता हूँ एलएन, ठीक है ना। और एक को मैं लिखता हूँ बेटा एक्टिनाइड, शॉर्टकट में क्या लिखता हूँ एसी, ठीक है। ये जो लेंथेनाइड्स होते हैं बेटा ये आपके पीरियड 6 से बाहर निकाले जाते हैं और एक आपके पीरियड 7 से, ठीक है ना। तो ये जो लेंथेनाइड्स हैं ये बेटा 14 एलिमेंट्स इसमें होते हैं, एटॉमिक नंबर 58 to 71, ठीक है। और जो एक्टिनाइड्स होते हैं बेटा वो 90 से लेकर के 103, मतलब दो प्रकार की सीरीज पीरियोडिक टेबल में आपकी बाहर रखी गई हैं। लेंथेनाइड जो होता है बेटा वो लेंथनम के बाद स्टार्ट होता है, 57 के बाद स्टार्ट होता है, तो इस वजह से इसका नाम होता है लेंथेनाइड। इसके पहले बेटा होता है 89, इसको मैं बोलता हूं बेटा एक्टिनियम। और दोनों में ही आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो आउटर के इनर में जाता है। जैसे मान लो आउटर आपका 6 है तो 4 के एफ में जाएगा, अगर आउटर आपका 7 है तो बेटा आपके 5 के एफ में जाएगा। दो सीरीज चलेंगी, ये सीरीज बेटा होगी 4f और ये सीरीज बेटा होगी आपकी क्या 5f। इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसमें एंट्री आपकी 4 के एफ में होगी, और इस केस में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपका 6s होगा, और इस वाले केस में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या होगा 7s होगा। जो हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनको हम लोग रेयर अर्थ एलिमेंट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जमीन के नीचे इनकी जो मात्रा है वो बहुत कम पाई जाती है। अगर मैं लेंथेनाइड्स की बात करूं तो इसमें सीरियम जो है इसका परसेंटेज जमीन के अंदर बहुत ज्यादा रहता है, बाकी के कंपेयर में ज्यादा नहीं रहता है, बाकी के कंपेयर में। तो दो सीरीज हैं, एक का नाम है लेंथेनाइड्स, एक का नाम है एक्टिनाइड्स। तो आज का जो हमारे पास डिटेल वीडियो है वो बेटा लेंथेनाइड को लेकर के है। देखो भाई लेंथेनाइड्स क्या है हमारे पास, आपकी पीरियोडिक टेबल में लेंथनम के बाद, लेंथनम का मतलब 57 के बाद जो भी आपके 14 एलिमेंट्स बेटा बाहर निकाल दिए गए हैं उनको हम बेटा बोलते हैं आपका क्या लेंथेनाइड्स, ठीक है। ये निकाले गए 5d से और ये निकाले गए आपके 6d से, ठीक है। मतलब 5d सीरीज से निकाले गए हैं और ये आपके निकाले गए 6d से। उन 14 एलिमेंट्स में गैप आ गया है, इसको मैं बोलता हूँ लेंथेनाइड, इसको क्या बोलता हूँ एक्टिनाइड। तो आज हम लोग अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा लेंथेनाइड। दो लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सर लेंथेनाइड के 14 एलिमेंट्स हम लोग कैसे याद करें। तो मेरा जो स्लोगन है बेटा, इनको अगर आपको सीक्वेंस में याद करना है तो स्लोगन होता है बेटा, फटाफट नोट कर लेते हैं, सी पर नडपमसम, सी पर नडपमसम। आप अपने साथ गाना गाएंगे, सी पर नडपमसम यू गड तब ढाई हो, ठीक है। ये मेरे पास गाना बहुत बढ़िया गाना है। और आखिरी में होता है इरतम और यबलू। बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये स्लोगन सभी बच्चे नोट करेंगे। देखिए क्या है मैं पढ़ रहा हूँ, सी पर नडपमसम यू गड तब ढाई हो इरतम यबलू। देखो भाई ये मेरे पास सी पर नडपमसम, यहाँ से यहाँ तक का जो गाना है वो है सी पर नडपमसम, ये मेरे पास है यू गड तब ढाई हो और ये मेरे पास है इरतम यबलू। तो ये स्लोगन आपको बात समझ में आ रही होगी। आप इस स्लोगन को इसके आगे लिख करके 2-3 बार अगर आप रिवाइज करोगे ना तो बहुत आराम से तैयार हो जाएगा, सी पर नडपमसम यू गड तब ढई हो इरतम यबलू। तो आप इस सीक्वेंस से करके आप अपना आराम से लेंथेनाइड तैयार कर सकते हैं। अब आता है पहला पॉइंट, सर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो भैया खिंचता ही नहीं है, तो खींचो भाई। देखो भाई मेरे पास, मैं लेंथनम से स्टार्ट करूंगा, लेंथनम डी ब्लॉक का होता है, एफ ब्लॉक का नहीं होता। देखो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आबाऊ प्रिंसिपल से आप ड्रा नहीं कर सकते हैं, तो केवल आप सॉल्व ट्रिक से सीख लीजिए ताकि आपका एग्जाम में गलत ना हो। देखो भाई सबके पहले मैंने जेनॉन चिपका दिया, अगर आपने जेनॉन चिपका दिया तो 54 तक की व्यवस्था हो गई। जैसे यहाँ 57 ड्रा करना है 54 हो गया, 58 ड्रा करना 54। उसके बाद आप क्या करेंगे, सब में 4f लिख देंगे, सब में क्या लिख देंगे आगे 4f, ऐसे लिखते चले जाएंगे। सब में आप क्या लिख देंगे बच्चा 4f लिखते चले आएंगे। ध्यान रखिएगा ये जो मैं लेंथेनाइड बता रहा हूँ ये क्लास 12 के लिए है, आईटी नीट के लिए नहीं है बच्चा अभी, ठीक। वो देख सकते हैं बच्चे, कोई बात नहीं है, 4f। उसके बाद आप लिख दीजिएगा 5d, सबके आगे लिख दीजिएगा 5d, इसके आगे 5d 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 5d, यहाँ भी 5d 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 और फिर बस 5d। इसके बाद आप लिखेंगे 6s, सब में लिख देंगे 6s 6s
6s, सब में 6s रहेगा, सब में क्या रहेगा 6। मैं ड्रा करके दिखा रहा हूँ कैसे आप सीखेंगे, मैं ड्रा करके दिखा रहा हूँ कैसे आप सीखेंगे, मैं ड्रा करके दिखा रहा हूँ। देखो करना क्या है, देखो भाई सब में s में तो 2 चिपका लेना, पहले सब में s में 2 चिपका लेना, यहाँ 2, 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 सब जगह दिया हो, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, सब जगह में s में 2 चिपका लेना। अब एक बात आप ध्यान रखना कि जो मेरे पास लेंथनम है इसमें केवल D1 होता है, जो मेरे पास गैडोलिनियम है बेटा इसमें केवल D1 होता है, और जो मेरा लुटेटियम है इसमें मेरे पास आपका D1 आता है। देखो 3 ध्यान रखने, पहला वाला, बिल्कुल मिडिल वाला और लास्ट वाला। अगर आप ये D1 ध्यान कर ले गए तो बहुत आराम से ड्रा हो जाएगा। देखो भाई यहाँ ड्रा करने थे 57, 57, ये हो गए 54, 54 और 2 कितने हो गए 56। तो बेटा एक D1 मैंने बोला था यहाँ D1 रहेगा, 57 हो तो गए, तो F में क्या भरोगे 0। मैंने क्या कहा, लेंथनम में D1 रहेगा, गैडोलिनियम में D1 रहेगा और लुटेटियम में, बाकी S में सब में 2 भरने हैं। बताओ यहाँ D1, बताओ 54 3 57। अब बताओ यहाँ मैंने कहा D1 नहीं रहेगा, मतलब यहाँ 0 हो गया, तो बताओ 54 हो गए, 54 और 2 कितने हो गए 56, 56 में 2, मतलब यहाँ पर F2 रहेगा, क्या रहेगा F2। अब मैं इसका ड्रा करूंगा, काम खत्म। यहाँ 0 ये F3, यहाँ 0 ये F4, यहाँ 0 ये F5, यहाँ 0 ये F6, यहाँ 0 ये F7। मैंने कहा था इसमें भी D1 रहेगा, तो जब यहाँ 1 आएगा तो ये फिर से क्या हो जाएगा 7, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एंट्री मार गया उतना यहाँ एंट्री मार गया। बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आराम से हो जाएगा। फिर यहाँ 0 कर लेना। अब बताओ यहाँ 0 हो गया तो होना तो चाहिए था F8, मगर एक वहाँ का भी तो आएगा, तो F9, यहाँ पर भी आपका 10, ये 0, ये 11, ये 0, ये 12, ये 0, ये 13, तो ये 0, ये 14, तो ये 0, बाकी ऑलरेडी यहाँ पर आपका फिर से 14 और ये आपका 1, क्योंकि ऐप में 14 से ज़्यादा होते नहीं है। ये बेटा इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रा कर सकते हैं। मैं इसको रफ नहीं करूंगा, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। गाना मैंने क्या बताया, सीपन नेटपम सम यू गट तब दही हो इरतम यबलू, ये मेरे पास गाना हो गया, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा मेरे पास आता है इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती हैं, क्या होती हैं बेटा, तो ध्यान रखिएगा। लेंथेनाइट्स के केस में जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो +3 है, मतलब जितने भी लेंथेनाइट्स हैं, लेंथेनाइट्स को मैं Ln से लिखता हूँ। किससे लिखता हूँ बेटा, Ln से। जो मोस्ट कॉमन है बच्चा वो +3 होता है। मगर मेरे पास 2 एलिमेंट हैं, एक मेरे पास हो गया ये आपका हो गया YB हो गया YB, और मेरे पास एक D, एक EU हो गया। तो वो भाई ये दोनों जो एलिमेंट होते हैं ये +2 का भी शो करते हैं, ठीक है। मोस्टली जो कॉमन होता है बेटा वो +3 वाला होता है, मगर YB और EU जो होते हैं +2। क्यों +2, जब मैं यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये बन जाएगा F7, हाफ फील्ड स्टेबल है, और यहाँ से 2 निकालूंगा तो ये बन जाएगा F14, ये भी स्टेबल है, ठीक है। और जो मेरे पास शुरुआत के 3 है, जैसे C पर नेट, तो C ये +4 में भी होता है, PR ये भी +4 होता है, ND +4 में होता है। जितने मैं ये लिख रहा हूँ ये वाले आपके 3 है, शुरुआत के ये वाले 3, ठीक है। और GD के बाद जो 2 है DB और DY, तो ये जो TB है ये भी +4 में होता है और DY भी +4 में है। बात सुनिएगा, मेरे पास जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन तो +3 होता है, मगर YB और EU जो होता है +2 फॉर्म में भी होते हैं, मगर ये जो 5 है ये +4 में भी होते हैं। अब अगर पूछे इन दोनों में से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो देखो भाई सीधी सी बात है, जिस पे चार्ज कम है +2, इनका जो मोस्ट कॉमन है वो +3 वाला है, मतलब ये +2 वाला किस में जाना चाहेगा, +3 में जाना चाहेगा, मतलब अपने को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। मतलब ये दोनों जो हैं आप ध्यान रख सकते हैं, तो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। क्या होंगे बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों रिड्यूसिंग एजेंट हैं, क्योंकि जिनका ऑक्सीडेशन हो सकता है। क्यों होगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन में जाना चाहेंगे। अच्छा बताओ, ये +4 से किस में आना चाहेंगे, +3 में, +4 से किस में आएंगे, +3 में, यानी कुल मिला के ये अपने आप का रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, रिडक्शन। इस वजह से ये जितने हैं वो बेटा सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। क्या है बच्चा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बात ध्यान रखने वाला है। थर्ड पॉइंट मेरे पास क्या आता है, मेरे पास थर्ड पॉइंट मेरा नंबर है कि इनमें जो है आपका जो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस,
अगर आप बेटा लेफ्ट टू राइट जाएंगे, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लगातार रेडियस डिक्रीज होती रहती है। मतलब अगर मैं सीरियम से लेकर के पूरा लुटेटियम अगर मैं +3 वाला भी ले लेता हूं तो लगातार रेडियस बेटा डाउन होनी है, किसी प्रकार से कोई रेडियस कम नहीं होती है। देखो भाई डी ब्लॉक में जब मैं बात करता था तो लगातार रेडियस घटती नहीं थी, बीच में कांस्टेंट होती थी, क्योंकि डी का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो ज्यादा होता है। अच्छा बताओ इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री कहां हो रही है बेटा, 4f में हो रही। कहां पे हो रही, 4f में हो रही है। और f जो कि डिफ्यूज मतलब f जो तितरा बितरा होता है उसकी शील्डिंग पावर काफी कम है। मतलब ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस यहाँ पर f है और ये बाहर के इलेक्ट्रॉन। बताओ अगर f में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इसकी शील्डिंग पावर कम है, तो न्यूक्लियर चार्ज लगातार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लगातार अंदर खींचता रहेगा। तो कुल मिला के इनमें शील्डिंग इफेक्ट मतलब f ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण बेटा आपका जो साइज है लगातार घटता रहता है। तो इस घटना को हम बोलते हैं बेटा लेंथेनाइट कंट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। फटाफट बेटा अब इनके कलर ऑफ आयन देख लेते हैं। देखो बहुत शॉर्ट ट्रिक है कलर ऑफ आयन की। देखो भाई आपको केवल F0 से लेकर F7 तक कलर याद रखने हैं। उसके बाद जब आप इसी को उल्टा रिपीट कर दो मतलब F7 F8 F9 तो वही कलर आपके रिपीट होंगे। मतलब कुल मिला के जिनका समेसन, ध्यान रखिएगा, अगर F0 अगर 2 का समेसन 14 आ रहा, मतलब जैसे हमने कहा F1 तो F1 और F13 का कलर बेटा सेम होगा। अगर हमने कहा F2 तो F12 का कलर सेम होगा। मतलब जिनका समेसन सेम होगा, मतलब सॉरी 14 होगा, वो सेम कलर देंगे। जैसे मतलब F3 हो गया तो F11 का कलर भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो देखो जो F0 है यहाँ कलरलेस है, क्योंकि यहाँ यहाँ पर FF ट्रांजिशन नहीं हो सकता। मगर जो F1 है वो इस वजह से कलरलेस है क्योंकि इसका जो ट्रांजिशन होता है वो यूवी लाइट में आता है बेटा, विजिबल लाइट में नहीं आता। हाँ F2 ग्रीन कलर का है तो बेटा F12 भी ग्रीन कलर का होगा। F3 रेडिश कलर का है तो F11 भी रेडिश कलर का होगा। F4 ये आयन की बात कर रहा हूँ +3 वाले, F4 पिंक येलो होता है तो F10 भी पिंक येलो होगा। और जो F5 है वो येलो है तो F9 भी, दोनों का जिनका एडिशन 14 है उनके कलर सेम होंगे। और F6 कलरलेस होगा तो F8 भी कलरलेस होगा। देखो जिनमें आपका F7 है और जो F0 है उनमें तो FF ट्रांजिशन होगा ही नहीं। मगर अगर कोई F1 या कोई F6 वाले कलरलेस आ रहे हैं तो उसमें जो ट्रांजिशन तो होगा, मगर बेटा वो जो ट्रांजिशन होगा वो आपका विजिबल रीजन में नहीं होगा। तो इस टेबल को आप जरूर बना लीजिएगा। मैंने आपसे कहा सबको आप +3 के फॉर्म में लिख लो। किस फॉर्म में लिख लो बेटा, +3। 0 से लेकर 7 तक जो कलर आएंगे वही 7 से लेकर कहां तक आएंगे, 14 तक। अगला पॉइंट है, मैं ऐसे बता देता हूं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो भाई इसमें केवल जो F0 वाला होता है और जो F14 वाला होता है ये बच्चा डायमेटिक होगा। ये क्या होगा, डायमेटिक, क्योंकि इनमें सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। मगर बाकी जो बीच में होंगे सब में आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इस वजह से उनका नेचर कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चा, पैरामैग्नेटिक। तो इनके बाद अगर आपको लिखना ही है तो जिसमें आपका F जिस आयन में आपका F0 आ जाए और यहाँ पे F14, तो F14 तो बस लास्ट वाले में आएगा लुटेटियम +3 और F0 पहले वाले में आएगा लेंथेनम। बाकी जितने भी आयन होंगे वो सब मेरे पास नेचर में कैसे होंगे, पैरामेटिक होंगे। और बस यही 2 आयन शुरुआत का पहला और लास्ट वाला पहला जो होगा बेटा ये नेचर में कैसे होते हैं, डायमेटिक। ठीक है, अगला पॉइंट होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी। बात सुनिएगा ध्यान से, मेरे पास जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है और एफ ब्लॉक में जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी कम होती है। ठीक है, पहला पॉइंट उनका ये है, क्यों ये कॉम्प्लेक्स कम बनाते हैं, क्योंकि एफ ऑर्बिटल काफी अंदर होता है। ठीक है, जैसे आप देखिए पहले बाहर 6s है फिर 5d बहुत अंदर चला गया तो लीगेंड का अप्रोच वहां तक नहीं होता। तो किताबों में ऐसे लिखा हुआ है कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ एफ ऑर्बिटल, मतलब एफ ऑर्बिटल जैसे वहां पर डी ऑर्बिटल जो है बस एक के बाहर होता है एक के अंदर होता है तो आराम से लीगेंड जाके जुड़ जाता है। यहां पर क्या है, एफ ऑर्बिटल बहुत अंदर है, इस वजह से लीगेंड जल्दी वहां तक अप्रोच नहीं कर पाता है। तो इस वजह से इनका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो इतना अच्छा नहीं होता। तो क्वेश्चन आता है कि डी ब्लॉक के तो अच्छे से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं भाई, एफ ब्लॉक के क्यों नहीं बनाते, प्लस इनकी जो चार्ज डेंसिटी होती है भाई वो भी थोड़ी कम होती है। इस वजह से जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो केवल जो स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स होते हैं, जो चिलेटिंग लीगेंड्स होते हैं जैसे ईएन हो गया, ऑक्सलेट हो गया, इनके साथ ही बेटा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो उम्मीद है अगर आप
आप क्लास 12 में हैं तो आप इस लेक्चर को देख करके भाई 15 से 20 मिनट के अंदर आप अपना ब्लॉक पूरा क्वेश्चन वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।